जय हिंद साथियों। दोस्तों, जो भी बच्चे इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं और एज ए अग्निवीर भर्ती होना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको आने वाले 4 साल के अंदर जब आप ज्वाइन कर लोगे तो उन 4 साल के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ होने वाली है उनके साथ रूबरू कराने वाले हैं। और जैसा कि मैंने थंबनेल के अंदर लिखा है कि जो टिकेगा वही जीतेगा। अगर आप इन 4 साल के अंदर अपना पेशेंस खो दोगे तो आप उन 25% के अंदर शामिल नहीं हो पाओगे। तो चलिए बात करते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ आपके साथ 4 साल के अंदर होने वाली है, तो बिल्कुल ब्रीफ में बात करेंगे। और अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से जुड़ी हुई ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोज़ यहाँ पर मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को कंबाइन में लेकर चल रहा हूँ कि आपको क्या क्या ड्यूटीज़, क्या क्या काम करना पड़ेगा, वहाँ पर आपका कैसा हाल रहेगा। तो ट्रेनिंग के अंदर तो जो पहले परमानेंट भर्ती होते थे उनका भी ऐसा ही हाल रहता था, ना सोने को नींद थी और ना मतलब बहुत हाल बेहाल रहता था। तो वो तो आपका सेम रहने ही वाला है, उसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो आपका 4 साल है उसके अंदर जो पहले परमानेंट भर्ती होते थे उनको पता है कि हम परमानेंट हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब मेडिकल लीव भी ले लेते थे, कुछ भी ऐसे वैसे इधर उधर भाग जाते थे, तो उनका कुछ नहीं होता था। लेकिन आपके लिए ये सब जो भी चीज़ें हैं ये प्रोहिबिटेड हैं, क्योंकि अगर आपने ऐसी कोई भी एक्टिविटी की तो आप 25% में, तो भूल ही जाना कि हम 25% में आएंगे और परमानेंट हो जाएंगे। तो आपकी छुट्टी फिक्स कर दी गई है कि 30 दिन साल के अंदर आपको मिलेगी। अब उसके अलावा एक उसमें ये भी इंक्लूड किया गया था कि अगर आप मेडिकल लीव जाते हैं तो डॉक्टर की सलाह पर आप मेडिकल लीव भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप साल में छोड़ी 4 साल के अंदर भी 1 या 2 बार चले जाते हैं, एक से ज़्यादा बार अगर आप मेडिकल लीव चले जाते हैं तो भी आपका 25% के अंदर शामिल होने का जो परसेंटेज है वो बहुत कम हो जाता है। ये तो बात रही परमानेंट होने की, लेकिन अब हम बात करते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ आपके साथ वहाँ पर होने वाली हैं। तो दोस्तों, आप चाहे किसी भी ब्रांच के अंदर एंटर कर लीजिए, आपको सभी जनरल काम वहाँ पर करने पड़ेंगे। अगर आप टेक्निकल ब्रांच के अंदर जाते हैं तो भी सारे के सारे नॉन टेक्निकल काम भी आपको वहाँ पर करने पड़ेंगे, क्योंकि आप अग्निवीर के ये जो 4 साल का टाइम पीरियड है यहाँ पर एज ए ऑलराउंडर जा रहे हो, यानी सब कुछ। अगर नेवी की बात करें, अगर आप एक इलेक्ट्रिकल या इंजीनियरिंग सेलर हो तो आपको जो सीमेन का या फिर गनर का जो भी काम होगा वो भी उसके लिए भी बुलाया जा सकता है। यहाँ तक कि आपको कुक में भी काम करना पड़ सकता है ज़रूरत पड़ने पर। तो कहने की बात यही है कि जो आने वाले 4 साल हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाले हैं। इसके अलावा पहले क्या होता था, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया या कुछ भी हो गया तो उसमें 10 दिन 15 दिन का डिफ़ॉल्टर होकर छूट जाता था। लेकिन अगर आप एज ए अग्निवीर जाओगे तो अगर आपका कोई भी डिफ़ॉल्टर हो जाता है तो फिर वही ऊपर बात आती है कि आप परमानेंट नहीं हो पाओगे। तो जिनको भी परमानेंट होना है उनके लिए तो आने वाले 4 साल ये बहुत ही ज़्यादा जोखिम भरे, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाले हैं। उनको बिल्कुल पेशेंस रखना होगा और बिल्कुल पेशेंस के साथ अपनी 4 साल की सर्विस करनी होगी। जितनी छुट्टी उनको मिल रही है, जिस टाइम मिल रही है उसी टाइम उनको छुट्टी काटनी होगी। आप अड़ कर के नहीं, मेरे को तो इसी टाइम छुट्टी जाना है, मैं इस टाइम छुट्टी नहीं जाऊंगा, तो वो ऐसा आपके लिए कुछ भी वो होने वाला नहीं है। आपको जिस टाइम छुट्टी भेजा जाएगा उसी टाइम आपको छुट्टी जाना होगा। इसके अलावा हर कोई, आप आर्मी की बात कर लीजिए, आपका सीनियर, क्योंकि आप जूनियर मोस्ट आप ही हो, फौज के अंदर आपसे जूनियर कोई नहीं होगा। तो हर कोई, अगर चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, अगर आर्मी का कोई सोल्जर आपको एक बिल्कुल सिपाही रैंक का बंदा भी आपको बुलाएगा तो वो काम आपको करना पड़ेगा, चाहे वो कुछ ही काम करने के लिए बोले। साथ ही अगर हम बात करें ड्यूटीज़ की, तो एवरी ड्यूटी जो एक परमानेंट सोल्जर करता है वो आपको करनी पड़ेगी। अगर आर्मी की बात करें तो आपको राजस्थान, जैसलमेर से लेकर सियाचिन ग्लेशियर तक हर जगह आपको ड्यूटी पर प्लेस किया जा सकता है। इसी प्रकार नेवी के अंदर हम बात करें, आपको एक यूनिट के अंदर या फिर शिप के अंदर, अंडमान, कहीं भी आपको भेजा जा सकता है और आपको जाना पड़ेगा। सेम एयरफोर्स के अंदर भी लागू होता है। तो हर प्रकार की ड्यूटी आपको वहाँ पर करनी पड़ेगी। तो कहने की बात यही, अगर हम ओवरऑल समझें तो आने वाले 4 साल बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाले हैं। और इन आने वाले 4 साल में आप एक अपनी ट्रेनिंग समझकर ही काटें। अगर आप एक ट्रेनिंग समझकर काटेंगे तो आपकी परमानेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।